छत्तीसगढ़ शासन राज्य की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने इसको लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया। इसके तहत राज्य के तमाम मॉडल स्कूलों का चयन कर उसमें शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक और पालकों की निरंतर बैठकें कराई जाएंगी। सीएम साय ने शिक्षा पर बात की तो कांग्रेस पार्टी सियासत पर उतर आई। उसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में राज्य के होनहारों को कैसे मिल सकेगी गुणवत्ता युक्त शिक्षा, देखिए एक रिपोर्ट। हम आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं या फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर कोई और बात करें। इससे पहले आपको छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की असलियत को समझना होगा। तो सबसे पहले आइए इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी की बातें हम थोड़ा बाद में करेंगे। छत्तीसगढ़ में शाला शिक्षक और स्टूडेंट का समीकरण। प्राथमिक शालाएं 32,461, इनमें 24,82,919 विद्यार्थी। माध्यमिक स्कूल में 16,570, इनमें कुल 14,63,372 स्टूडेंट। हाई स्कूल में 2,704, इनमें कुल 8,23,352 स्टूडेंट। हायर सेकेंडरी स्कूल 4,880, इनमें कुल 5,58,893 विद्यार्थी। प्रदेश में लगभग 1,78,731 शिक्षक। प्रदेश के 5,840 स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं। ऐसी शालाओं को एक ही शिक्षक चला रहा है। 2022-23 में 6,271 स्कूल ऐसे थे जिनमें मात्र एक शिक्षक थे। टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी समस्या बस्तर और सरगुजा संभाग में है। शिक्षकों की कमी से बस्तर जिले में 430, कोंडागांव में 420, सुकमा में 300, कोरबा में 340, बलरामपुर में 300, कांकेर में 260, रायगढ़ में 260 शालाएं प्रभावित हैं। राजधानी रायपुर के 20 स्कूलों में एक ही अध्यापक है। रायपुर में ही सबसे अधिक शिक्षकों वाले स्कूल भी हैं। ठाकुर प्यारेलाल स्कूल, दानी गर्ल्स स्कूल, JN पांडे स्कूल, इनमें 50 से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। अभी आपने छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानी। इसी के साथ यह बात सामने आई कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर रहा है। पिछली बार के मुकाबले छात्र छात्राओं ने दोनों कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को लेकर प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की घोषणा ही हुई थी कि कांग्रेस ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था घोर अंधकार में डूबी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान चलाए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इनमें राज्य के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अंधकार में चली गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए ना तो पुस्तक मिल पा रहा है सरकारी, ना बैठने की व्यवस्था है। अव्यवस्थाओं से स्कूल जूझ रहा है। तो सरकार अगर बैठक करके ये कहती है कि गुणवत्ता सुधारेंगे तो इनको जवाब देना चाहिए। जो प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर कांग्रेस सरकार में हुआ था, 1.5 साल में उसको खराब किसने किया है? आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जिसके प्रति जनता की बेहतर रुझान थे, वो स्कूल बेहतर परिणाम दे रहा था, जनता की मांग आ रही थी, उन स्कूलों का नाम बदलकर PMC कर दिया गया और जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और जो खोलना था उसे रोक दिया गया है। सरकारी स्कूलों का युक्तिकरण करके बंद किया जा रहा है।
प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आत्मानंद स्कूलों का निर्माण किया गया था। इसमें विद्यार्थियों को इंग्लिश की शिक्षा दी जा रही थी। उनका नाम बदलकर भाजपा ने पीएम श्री कर दिया। आंकड़ों की बात करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस के दावे सही नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान जमीन पर आने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।